नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2020-21 का जो आपने फॉर्म भरा होगा कुछ महीने पहले, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, पिछले साल की तुलना में उसका क्या कंपैरिजन है, ज़्यादा है या कम है, क्या कंपटीशन रहेगा और सबसे मेन बात कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि पिछली बार का तो फाइनल रिजल्ट आ चुका है एमटीएस 2019 का, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ तक आपको जाना है, कितना नंबर आपको कम से कम लाना है कि ताकि आप इसमें एक सीट सिक्योर कर सकें। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2019 के बारे में। एमटीएस 2019 का जब फॉर्म निकला था तो उसमें टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जितने भी थे वो थे 38,58,000, इतने रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे। ठीक है, लेकिन ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि एपियर कितने होंगे, यानी अटेंडेंस कितना रहता है। तो एपियर जो कैंडिडेट थे, यहाँ से मेन सीन होता है कंपटीशन का। तो 19,18,000 इतने कैंडिडेट एपियर हुए थे, यानी अटेंडेंस परसेंट था 49.7 थे, जो कि बहुत अच्छा है। अप्रॉक्सीमेटली 40-45% एग्ज़ाम में रहता है, लेकिन इसमें 49% है। ठीक है, और जब टीयर 1 का रिजल्ट आया तो उसमें लगभग कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए टीयर 2 के लिए? 1.2 लाख, यानी 1,20,000 कैंडिडेट लगभग क्वालिफाई करवाए गए थे टीयर 2 के लिए, यानी डिस्क्रिप्टिव के लिए, जो कि 50 नंबर का पेपर होता है। ये 2019 का सीन था। ठीक है, अब हम देखते हैं 2020-21 वाला अभी जो नया वाला फॉर्म है उसमें जो टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं, देख सकते हैं आप खुद ही, 45 लाख, यानी पिछली बार से 7 लाख ज़्यादा है। 45,35,071 इतने फॉर्म अप्रॉक्स फिल किए गए हैं आरटीआई से, जो पता चला। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में 9,45,000 कुछ है, फिर ओबीसी में सबसे ज़्यादा 19 लाख, ईडब्ल्यूएस में सबसे कम 1,37,459, यानी ईडब्ल्यूएस का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आपको ऑब्वियसली आपको मदद मिलेगी, कट ऑफ में कुछ छूट देखने के लिए ज़रूर मिलता है। ठीक है, फिर एससी का 11 लाख और एसटी का 4,16,828, यानी कैटेगरी वाइज इतने हैं। यानी पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। ठीक है, ये भी सोच के करते हैं कि अब थोड़ा सा, पिछली बार क्या हुआ था कि तो ज़्यादा ही डिले हो गया 2020 की वजह से, हो सकता है इस बार सोच रहे होंगे कि थोड़ा जल्दी प्रोसेस होगा, तो इस वजह से भी। लेकिन फिर भी ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि अटेंडेंस कितना होगा एग्ज़ाम में, वो मायने रखेगा। अगर अटेंडेंस परसेंटेज कम रहा तो हो सकता है पिछली बार की तुलना में उतना ही रह जाएगा, लेकिन अगर अटेंडेंस ज़्यादा रहा 50% उसके ज़्यादा रहा तो फिर पिछली बार की तुलना में ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन लगभग उतना ही रहता है, 45, फिर से देख लेते हैं यहाँ, 45 to 50% इतना ही अटेंडेंस प्री के एग्ज़ाम में हर बार देखा जाता है। तो इतना ही मान के चलिए, इतना। ठीक है, ये तो रह गया कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। ठीक है, और कितना कंपटीशन रहेगा, यानी लगभग आपका 18 से 20 लाख कैंडिडेट जो होंगे वो एपियर ज़रूर होंगे। ठीक है, 20 से 22 लाख भी समझ सकते हैं, इतना आपका कंपटीशन है। ठीक है, लेकिन अब देख लेते हैं कि आपको मिनिमम, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम तो देना नहीं है, कम से कम आपका प्री क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका स्कोर होना चाहिए उतना, ताकि आपको एक सीट मिल सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपको मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ सकता है, क्योंकि ये हाल ही का है 2019 का जो फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें से मिनिमम कट ऑफ आउट ऑफ 100, क्योंकि टीयर 2 जो इसका होता है 50 मार्क्स का, वो क्वालिफाइंग होता है, बस वो उतना डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आपको उसमें पास करना है। तो इस 100 मार्क्स में से कितने आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि आपको एक सीट मिल सके। तो ये 2019 का डाटा है, राइटअप से मैंने लिखा है। मिनिमम जो आपको लाना पड़ेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, और 19 वाले में 84.98 इतना गया था तेलंगाना का कट ऑफ, यानी मिनिमम किसी भी एक स्टेट के लिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को चाहते हैं तो आपका उस कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है एमटीएस में। ठीक है, तो ये सबसे कम बता रहा हूँ कि सबसे कम इतने जिसके नंबर होंगे उसको तेलंगाना मिला होगा। अगर किसी को दिल्ली चाहिए तो वहाँ 90 के अप्रॉक्स कट ऑफ था जनरल का। ठीक है, तो आपका अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है तो ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, लेकिन यहाँ मिनिमम मैंने लिखा है तो मिनिमम बता दे रहा हूँ। जनरल का 84.98 तेलंगाना, फिर ईडब्ल्यूएस का 83.69 तमिलनाडु, और फिर ओबीसी का 84.72 ये भी तमिलनाडु का ही था, एससी का 82.44 ये भी तमिलनाडु का था, और एसटी का 76.86 ये तमिलनाडु का था। यानी इतने सबसे मिनिमम ये स्कोर है आउट ऑफ 100। देख सकते हैं कि कंपटीशन तो अच्छा खासा है। तो आपको इस हिसाब से टारगेट करना है कि आपको अगर किसी भी एक स्टेट में चाहिए तो कम से कम 85 प्लस का टारगेट होना ही चाहिए। ठीक है, 85 प्लस मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए कहीं भी एक के लिए, इंडिया के किसी भी स्टेट में। वो फिर आपका
प्रेफरेंस कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, अगर आपको पर्टिकुलर चाहिए तो 90 प्लस, जैसे आपको दिल्ली चाहिए या कोई आपका अपना स्टेट, होम स्टेट चाहिए लगभग, तो आप 90 का कम से कम रखें टारगेट, ताकि अगर कुछ इधर उधर हो भी जाएगा तो आपको लगभग 1-2 नंबर अगर कम भी हो गए तो काम उसमें से चल सकता है। तो लगभग इतना टारगेट रखें। टारगेट जब भी हम रखते हैं तो हो सकता है उसमें थोड़े से कम हो जाते हैं, और ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है। तो आप लगभग थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट रखें ताकि मिस होते होते भी आप एक सीट ग्रैब कर पाएँ, ठीक है। तो ये इसमें बताना था कि इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि CGL, CHSL, CPO सारे स्टूडेंट MTS का एग्ज़ाम देते हैं ताकि वो अपना एक जॉब सिक्योर करना चाहते हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करें। बाकी आपने ये तो देख लिया कि आपको कितना इसमें स्ट्रगल करना है, कितनी तैयारी रखनी है आपकी, ताकि आपको कितना स्कोर करना पड़ सकता है इसमें। वैसे तो पिछली बार सबसे कम महाराष्ट्र का गया था, Tier 1 का कट ऑफ, ठीक है। लेकिन वो भी मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि फाइनल कट ऑफ जो है वो मायने रखता है कि आपको जॉब किस कट ऑफ से मिलने वाली है। तो वो ये है, यहाँ मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी को बनाए रखें। वैसे जुलाई में तो एग्ज़ाम होने ही वाला है, अपनी तैयारी करते रहे। बाकी के अपडेट के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही एंड करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।